जय जगन्नाथ। क्या आपने कभी उस अनंत सागर की लहरों को सुना है जो मानो स्वयं भगवान के गर्जन की प्रतिध्वनि है? और क्या आपने उस पवित्र नगरी को देखा है जहां हर कण, हर वायु, हर दिशा केवल एक ही नाम की जय जयकार करती है? जगन्नाथ। यह वही पावन धरा है, श्री क्षेत्रपुरी, जहां स्वयं जगत के स्वामी दयालु जगन्नाथ अपने बड़े भ्राता बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। और उनकी यह लीला ऐसी है कि जिसने भी एक बार इन नीलमणि सदृश नेत्रों में झांका, उसका मन इस मधुर रूप के सम्मोहन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। आज मैं आपको उसी अलौकिक कथा की यात्रा पर ले चलता हूं जो काल, देश और सीमाओं से परे है, जो भक्ति, करुणा और चमत्कारों की अमर गाथा है, भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य लीला। कल्पना कीजिए, सतयुग में जब देवता और ऋषि मुनि धरती पर विचरण करते थे, उस समय एक महान राजा थे, इंद्रद्युम्न। वे न केवल एक कुशल शासक थे, बल परम भक्त भी थे। उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा थी, किंतु उनकी आत्मा एक अज्ञात तीर्थ की तलाश में अशांत रहती थी, जहां वे भगवान के साक्षात दर्शन कर सके। एक दिन एक दिव्य स्वप्न में भगवान स्वयं राजा को दर्शन देते हैं और आदेश देते हैं कि वे समुद्र के तट पर जाकर एक विशेष देवदारू, दारू का वृक्ष खोजें, जिससे उनका दिव्य स्वरूप उत्कीर्ण किया जा सके। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न का हृदय भक्ति रस से भर गया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना के साथ पुरी के उस विशाल सागर तट की ओर प्रस्थान किया, जहां स्वयं भगवान ने उन्हें बुलाया था। सागर तट पर पहुंचकर राजा ने देखा कि वहां एक अत्यंत विशाल और चमकदार लकड़ी का तना पकड़ा हुआ है, जो चारों ओर दिव्य प्रकाश बिखेर रहा था। यह देखकर राजा को अपने स्वप्न की सत्यता का आभास हुआ। उन्होंने उस दारू ब्रह्म को, जो स्वयं भगवान का ही एक रूप था, अपने कंधों पर उठाना चाहा, पर वह स्थिर था, मानो स्वयं भगवान ही उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हों। अंततः घोर तपस्या और प्रार्थना के बाद राजा को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि वे एक सुनहरे हंस का अनुसरण करें। राजा ने वैसा ही किया, और जब हंस ने उड़ान भरी तो राजा ने उसी स्थान पर एक विशाल दारू वृक्ष को पाताल से बाहर निकलते देखा। यही वह दिव्य दारू था जो भगवान जगन्नाथ का स्वरूप बनने वाला था। राजा ने उस दारू को परम पूज्य भाव से उठाया और अपने नगर ले आए। अब प्रश्न था, इस अखंड दारू को कौन इस प्रकार तराशे कि इसमें स्वयं भगवान का वास हो जाए। राजा ने अनेक कुशल शिल्पियों को बुलाया, पर कोई भी इस कार्य को करने का साहस नहीं जुटा पाया। तभी एक अति वृद्ध, दिव्य तेज से आलोकित ब्राह्मण वहां प्रकट हुए। उनका मुखमंडल दिव्य मुस्कान से दमक रहा था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं इस दारू से भगवान की मूर्ति का निर्माण कर सकता हूं, किंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इस कार्य में लगा रहूं, तब तक इस कक्ष के द्वार को कोई भी न खोले। यदि द्वार खुल गया तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वह ब्राह्मण कोई और नहीं, बल्कि स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे, जो भगवान के आदेश पर उनकी मूर्ति बनाने आए थे। अब क्या हुआ, यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महीनों तक उस बंद कक्ष के भीतर से दारू के कटने और घिसने की अद्भुत ध्वनि आती रही। राजा और उसकी प्रजा उस ध्वनि को भक्ति संगीत की तरह सुनते रहे। अंततः एक दिन ध्वनि शांत हो गई। राजा को चिंता हुई, क्या हुआ, क्या ब्राह्मण ठीक है, क्या कार्य समाप्त हो गया? अधीरता और उत्कंठा ने राजा को अभिभूत कर दिया। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उस दिव्य कक्ष के दरवाजे खोल दिए, और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। दरवाजे के अंदर ब्राह्मण तो कहीं नहीं थे, केवल 3 अधूरी पर अत्यंत मनोहर मूर्तियां पड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, लेकिन उनके हाथ और पैर अधूरे थे। राजा का हृदय विलाप से भर गया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी अधीरता के कारण भगवान का पूर्ण रूप प्राप्त करने का सौभाग्य खो दिया है। वे पछताते हुए, आंसू बहाते हुए भगवान से क्षमा मांगने लगे। तभी वहां परम संत नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, यह अधूरापन भगवान की लीला है। उन्हें अपने इसी स्वरूप में पूजा जाना है। यह उनकी इच्छा है। यह रूप उनकी अनंत करुणा और सौंदर्य का प्रतीक है,
जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। नारद मुनि के इन वचनों ने राजा के हृदय को शांत किया। तब राजा ने उन्हीं अधूरी किंतु दिव्य मूर्तियों को, जो वास्तव में पूर्ण थीं, एक विशाल मंदिर में स्थापित किया। वही मंदिर आज विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर है और वही मूर्तियां आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अधूरी मूर्तियों के पीछे एक और अद्भुत कथा है, जो भक्ति के उस परम आनंद को बयां करती है। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे। एक दिन माता यशोदा, देवकी और सुभद्रा, जो स्वयं भगवान की बहन है, बैठी हुई भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुन रही थीं। माता यशोदा उन लीलाओं को इतने मार्मिक ढंग से सुना रही थीं कि सुभद्रा पूरी तरह से उन कथाओं में खो गई। उन्हें अपने आसपास का होश नहीं रहा। इसी समय भगवान कृष्ण और बलराम वहां आए। जब उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का वर्णन सुना तो वे भी भाव विभोर हो गए। भक्ति, प्रेम और आनंद के उस अनोखे वातावरण में उनके शरीर पिघलने लगे। कृष्ण की आंखें कमल की तरह विशाल हो गईं, बलराम के बाल खड़े हो गए और सुभद्रा तो भाव समाधि में इतनी पिघल गईं कि उनका रूप सबसे छोटा हो गया। नारद मुनि जो वहां आए, उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपका यह रूप अत्यंत सुंदर है, आप इसी रूप में अवतार लेंगे? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, कलयुग में मैं इसी भाव विभोर रूप में अपने भक्तों के बीच आऊंगा और मेरा यह रूप जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का जो स्वरूप आज हम देखते हैं, वह स्वयं भगवान के उस परमानंद और भक्ति रस का मूर्तिमान रूप है। अब इस कथा का एक और अद्भुत अध्याय आता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की महिमा का विस्तार होता है, जो आदिवासी राजा विश्ववसु की कथा है। विश्ववसु एक आदिवासी राजा थे, जो नीलगिरी की गुफा में एक दिव्य नीलमणि की मूर्ति नीलमाधव की पूजा करते थे। उनकी पूजा इतनी गुप्त और निष्कलंक थी कि कोई उसे देख नहीं पाता था। जब राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के विषय में पता चला तो वे उस मूर्ति के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हुए। उन्होंने अपने दूत विद्यापति को विश्ववसु के पास भेजा। विद्यापति चतुर और कुशल थे। उन्होंने विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया और उनके विश्वास में आ गए। इस प्रकार विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन करने का अवसर मिला और उन्होंने राजा को उस दिव्य रूप का वर्णन किया। यह सब भगवान की लीला का ही एक अंग था, क्योंकि अब भगवान चाहते थे कि वे अपने इस रहस्यमय स्वरूप को विश्व के समक्ष प्रकट करें, और इसके लिए उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न और विश्ववसु दोनों को अपनी लीला का एक हिस्सा बना लिया। जब राजा इंद्रद्युम्न ने वह दिव्य दारु प्राप्त कर लिया और मूर्तियां स्थापित हो गईं, तब से यह स्थान भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में जो अन्न प्रसाद बनता है वह महाप्रसाद है, जो स्वयं भगवान द्वारा ग्रहण किया जाता है। यहाँ का प्रसाद किसी भी अन्य तीर्थ के प्रसाद से श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस प्रसाद की महिमा को स्वीकार किया और इसे महाप्रसाद की संज्ञा दी। एक बार एकादशी के दिन उन्होंने इस प्रसाद को ग्रहण किया, जो व्रत के विपरीत था, लेकिन उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर भक्ति भाव से ग्रहण किया और तब से यह प्रसाद और भी पवित्र हो गया। किंतु भगवान जगन्नाथ की लीला यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो उनकी रथ यात्रा की अद्भुत लीला है, जिसे देखने के लिए पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान अपने भक्तों के लिए अपने सिंहासन से उतरकर अपने विशाल रथों पर सवार होकर अपनी जनता के बीच आते हैं। यह रथ यात्रा, जिसे गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है, भगवान का अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम और करुणा का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त इस रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 विशाल अलग अलग रथों पर सवार होकर अपनी मौसी गुंडिचा के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह माना जाता है कि गुंडिचा मंदिर ही वह स्थान है जहां विश्वकर्मा ने भगवान की मूर्तियों का निर्माण किया था। रथ यात्रा के दौरान
हजारों लाखों भक्त रथ की रस्सियों को खींचते हैं और ऐसा माना जाता है कि यह रस्सी खींचने मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वह परम धाम को प्राप्त होता है। यह रथ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान और उनके भक्तों के बीच एक अद्भुत संवाद है। कहा जाता है कि जब भगवान गुंडिचा मंदिर में विश्राम कर रहे होते हैं तो माता लक्ष्मी, जो मंदिर में ही विराजमान है, उनसे नाराज हो जाती हैं कि उन्हें बिना बताए यात्रा पर निकल गए। फिर भगवान जगन्नाथ जब वापस आते हैं तो माता लक्ष्मी को मनाने के लिए उन्हें उपहार देते हैं और क्षमा मांगते हैं। यह एक अनोखी लीला है जहां स्वयं जगत के स्वामी अपनी अर्धांगिनी के क्रोध को भी अपनी भक्ति लीला का हिस्सा बनाते हैं और यह दृश्य देखने वाले भक्तों के हृदय में प्रेम और आनंद की बाढ़ ला देता है। भगवान जगन्नाथ इस रथ यात्रा के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि वे सब मनीषा मोर प्रजा, सभी मनुष्य मेरी संतान है के भाव से सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। पुरी का यह मंदिर केवल एक पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि यह भक्ति की वह चेतना है जहां आज भी जब सुबह होती है तो मंगला आरती की शंख ध्वनि से सारा वातावरण गूंज उठता है। सुगंधित धूप, चंदन और फूलों से सजे भगवान का श्रृंगार देखकर मन मोहित हो जाता है। आरती की ज्योति में जब भक्त भगवान का मुखमंडल निहारते हैं तो वे अपने सारे दुख कष्ट भूल जाते हैं। भगवान की दिव्य मुस्कान मानो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। यह मंदिर, यह मूर्ति, यह रथ यात्रा और यह समुद्र तट सब मिलकर एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जो भक्त के हृदय में विराजमान भगवान का ही चित्र है। अब इस कथा के अंतिम और सबसे मधुर अध्याय पर आते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ के प्रति अपने प्रेम से पूरे विश्व को भक्ति का मार्ग दिखाया। वे स्वयं भगवान के भक्त थे और उन्होंने किए अपना अधिकांश जीवन पुरी में बिताया। वे बार बार मंदिर जाते, भगवान जगन्नाथ को अपना प्रेम समर्पित करते और उनके सामने नाचते गाते। उनके लिए भगवान जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, बल्कि उनके प्राण, उनके जीवन साथी, उनके सब कुछ थे। उनका यह अनन्य प्रेम हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए जटिल अनुष्ठानों की नहीं, बल्कि एक निष्कलंक, शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है, जो केवल उनके नाम का स्मरण करता हो। भगवान जगन्नाथ भी अपने इस परम भक्त पर इतने प्रसन्न थे कि वे उनके सपनों में आते और उन्हें अपनी लीला के दर्शन कराते। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की कथा में हमें अनेक ऐसे भक्त मिलते हैं जिनके जीवन में भगवान ने असंख्य चमत्कार किए। क्या किसी ने भक्ति से पुकारा, भगवान ने उसकी पुकार सुनी, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ण या धर्म का क्यों न रहा हो। यही उनकी पतित पावन की संज्ञा है, जो पतितों को भी अपना बना लेते हैं। और इस कथा का सार क्या है? भगवान जगन्नाथ के इस रूप में हमें एक अद्भुत संदेश मिलता है। भक्ति का मार्ग सरल है। वे न तो रूप गुण की कसौटी पर कसते हैं, न ही जाति पांति का भेद रखते हैं। वे तो बस एक निष्कलंक हृदय, एक प्यारी पुकार और उनके प्रति असीम विश्वास चाहते हैं। जिस प्रकार उनका रूप हमें भाव विभोरता और आनंद का संदेश देता है, उसी प्रकार उनकी रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान को अपनी जनता के बीच आना चाहिए, उनके दुख सुख में सहभागी बनना चाहिए। वह दारू ब्रह्म जो पाताल से निकला हमें बताता है कि भगवान हर जगह विराजमान है, हमें बस उन्हें पहचानने की दृष्टि चाहिए। और राजा इंद्रद्युम्न की अधीरता हमें सिखाती है कि भगवान के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी योजना सबसे श्रेष्ठ होती है। उनका अपूर्ण रूप ही पूर्णता का प्रतीक है, क्योंकि वही हमें भगवान के सबसे करीब ले जाता है। भगवान जगन्नाथ की कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है जो आज भी प्रत्येक भक्त के हृदय में स्पंदित होती है। तो आइए हम सब मिलकर इस कथा को अपने जीवन में उतारें। आइए जगन्नाथ के उस दिव्य स्वरूप को हम अपने हृदय मंदिर में स्थापित करें, जो सदा मुस्कुराता है, सदा अपने भक्तों की ओर अपनी दिव्य दृष्टि रखता है और उन्हें कभी निराश नहीं करता। जब भी हम उनके मंदिर की शंख ध्वनि सुने या रथ यात्रा का गान सुने, तो हम उस भाव विभोरता में खो जाएं। हम उनके महाप्रसाद का भोग लगाकर यह अनुभव करें कि वे स्वयं हमें बुला रहे हैं। हे प्रभु जगन्नाथ, आपकी कथा अजर अमर है,
आपका रूप अद्भुत है, आपकी लीला अपार है। मैं एक साधारण भक्त हूं, आपकी कृपा का पात्र बनने की आकांक्षा रखता हूं। मुझे आपके दर्शन, आपकी सेवा और आपकी भक्ति का सौभाग्य प्रदान करें। मेरे जीवन की यह रथ यात्रा आपके चरण कमलों में समाप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, महाप्रभु की अमर लीला। हाँ, और यह तो केवल प्रारंभ है, उस अनंत सागर की एक बूंद मात्र है, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ की लीला तो इतनी गहन और विस्तृत है कि जितना हम उसमें गोता लगाते हैं, उतनी ही नई परतें, नए रहस्य और नए चमत्कार हमारे सामने आते जाते हैं। और आज मैं आपको बुद्ध से किकतब आपको उसी अलौकिक लीला के उस दूसरे भाग में ले जाता हूं, जहां भक्ति, सेवा, समर्पण और भगवान की अनुकंपा के वे दृश्य हैं जो स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न ने उस अधूरी किंतु दिव्य मूर्ति को स्थापित किया, तो उनके मन में एक ही प्रश्न था कि क्या यह रूप सचमुच भगवान का पूर्ण रूप है? क्या इस अपूर्णता में भी भगवान का पूर्ण वास है? इसी संशय और भक्ति के द्वंद्व में उनका समय बीत रहा था। परंतु भगवान की लीला ऐसी है कि वे स्वयं अपने भक्तों के संशय को दूर करने के लिए कोई न कोई माध्यम बना ही लेते हैं। और यहां भी उन्होंने अपने परम भक्त महर्षि नारद को ही चुना, जो सदा भगवान का नाम लेते हुए, अपनी वीणा बजाते हुए त्रिलोक में विचरण करते रहते हैं। एक दिन जब राजा इंद्रद्युम्न गहन ध्यान में लीन थे, नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उनके मुख से नारायण नारायण की ध्वनि निकल रही थी, और उस ध्वनि ने राजा के कानों को स्पर्श करते ही उनके हृदय में एक नई चेतना जागृत कर दी। राजा ने उठकर नारद मुनि को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिरकर विनती की, हे मुने, आप सर्वज्ञ हैं, आपको त्रिलोक की सभी बातें ज्ञात हैं। कृपया मुझे बताएं, क्या यह स्वरूप जो मैंने प्राप्त किया है वह सचमुच भगवान का ही स्वरूप है, या मैं कोई भूल कर बैठा हूं? तब नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हें वह रूप प्राप्त हुआ है जिसे स्वयं भगवान ने अपनी मर्जी से चुना है। यह रूप भक्तों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक है। जब भगवान कृष्ण ने द्वारिका में बाल लीलाएं सुनते हुए यह रूप धारण किया था, तब उन्होंने स्वयं कहा था कि कलयुग में वे अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए इसी रूप में प्रकट होंगे। यह रूप अधूरा नहीं बल्कि परिपूर्ण है, क्योंकि इस रूप में भगवान की सारी विभूतियां, सारा वैभव, सारी करुणा और सारा प्रेम समाया हुआ है। तुम्हारी अधीरता ने उनके दिव्य हाथ और पैरों को प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन उनकी आंखों का आकार बढ़ गया, जो सारे संसार को देख सकती हैं। उनका मुखमंडल और भी मनोहर हो गया, और उनकी भुजाएं अनंत हो गईं, जो भक्तों को आशीर्वाद देती रहती हैं। यह सुनकर राजा के हृदय में भगवान के प्रति और भी गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और उन्होंने उसी दिन से इस रूप को ही अपने आराध्य के रूप में स्वीकार कर लिया और इसी रूप की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। अब इस कथा का वह पहलू आता है जो भगवान जगन्नाथ की अनन्य विशेषता है, और वह है उनका मंदिर, जो अपने आप में एक रहस्य है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, जिसे श्री मंदिर या बड़ा देवालय भी कहा जाता है, विश्व का एक अद्भुत आश्चर्य है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है जो धातु का बना है और जिसे किसी ने कभी स्थापित नहीं किया, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुआ है। और यह चक्र चारों दिशाओं में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे संसार के कल्याण के लिए सदा घूम रहा हो। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के नीचे पृथ्वी के केंद्र में एक सुरंग है जो सीधे सुमेरु पर्वत की ओर जाती है, और उस सुरंग से भगवान की शक्ति निरंतर इस मूर्ति में प्रवाहित होती रहती है। और यही कारण है कि यह मूर्ति अन्य सभी मूर्तियों से भिन्न और अलौकिक प्रतीत होती है। क्या किसी ने सोचा है कि आखिर यह मंदिर इतना पवित्र क्यों है? क्योंकि यहां भगवान की पूजा वैदिक एवं तांत्रिक दोनों विधियों से होती है, और यहां का प्रसाद, जिसे अवटा भी कहा जाता है, भक्तों को भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद देता है। भक्तों का विश्वास है कि जो एक बार इस मंदिर के द्वार पर आ जाता है, उसे फिर जन्म मरण का चक्र नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि यह द्वार स्वयं मोक्ष का द्वार है। और इस मंदिर की एक और अद्भुत परंपरा है, जो है नीलाद्रि महोदय।
यानी भगवान का स्नान यात्रा पर्व, जिसमें भगवान को सैकड़ों पोटलियों में बांधकर हजारों भक्तों द्वारा एक विशाल रथ पर सवार करके उस स्नान मंडप तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें 108 गड्ढों से निकले जल से अभिषेक किया जाता है। और यह दृश्य इतना मनोरम होता है कि देवता भी इस दृश्य को निहारने के लिए आकाश से झांकते हैं। इस स्नान के बाद भगवान को कुछ दिनों के लिए बीमार बना दिया जाता है, जिसे अनसर कहा जाता है। और उस समय भगवान को किसी भी बाहरी व्यक्ति को दर्शन नहीं दिए जाते। केवल राजा का वंशज और कुछ विशेष सेवक ही उनकी सेवा कर सकते हैं। यह अनसर की लीला भी अत्यंत मनोहारी है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि भगवान भी अपने भक्तों की करना चाहते हैं। वे भी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अपने भक्तों को उनकी सेवा में लगने का मौका देते हैं। और जब वे स्वस्थ होकर फिर से प्रकट होते हैं तो उन्हें नव यौवन से युक्त अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर भक्तों को दर्शन दिए जाते हैं। और वह दिन नेत्रोत्सव के नाम से जाना जाता है, जब भगवान की आंखों को चित्रित किया जाता है। और यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि भक्त उस दिव्य नयनों को देखकर अपना सारा जीवन धन्य कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान के इस सांसारिक लीला रूप में वे न केवल दिव्य हैं, बल्कि मानवीय भावनाओं से भी ओतप्रोत हैं, ताकि उनके भक्त उन्हें अपने परिवार का सदस्य मान सकें, अपने घर का बालक मान सकें और उसी प्रेम से उनकी सेवा कर सकें, जिस प्रेम से माता अपने बालक की सेवा करती है। अब इस कथा के एक और दिव्य पात्र का आगमन होता है, जो स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ के नित्य सहचर और परम भक्त हैं। और वे हैं दारुका या दारुक नामक सेवक, जो भगवान के रथ की रस्सियों को संभालते हैं और उनकी सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। किंतु सबसे अधिक महत्व उन दो सेवकों का है, जिन्हें बैतरणी और रुद्र कहा जाता है, जो भगवान के द्वार पर सदा खड़े रहते हैं और भक्तों के प्रवेश को नियंत्रित करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इन दोनों सेवकों के भीतर स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा का वास है, जो भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। और फिर वे दैनिक सेवाएं, जो भगवान को प्रातः काल में जगाने से लेकर रात्रि में शयन कराने तक की जाती हैं, वे सब अपने आप में एक अनोखी कथा है। प्रातः 4 बजे मंगला आरती होती है, जब अंधकार में केवल दीपों की ज्योति से भगवान का मुखमंडल उद्भासित होता है। और उस समय जो भक्त वहां उपस्थित होता है, उसे ऐसा लगता है जैसे भगवान उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो कह रहे हों, आ गए तुम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इसके बाद तड़प लागी की सेवा होती है, जब भगवान को सुगंधित तेल से स्नान कराया जाता है और फिर उन्हें वस्त्र, आभूषण, फूल, चंदन और धूप से सजाया जाता है। और प्रत्येक वस्त्र, प्रत्येक आभूषण का अपना एक विशेष महत्व है, अपनी एक कथा है। और प्रत्येक सेवा को करने वाले सेवकों का अपना एक अलग समुदाय है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ये सेवक अपने को भगवान का दास कहते हैं और उन्हें इस बात का अत्यधिक गर्व है कि वे भगवान के इतने निकट हैं कि वे उन्हें स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें वस्त्र पहना सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। और यह सेवा ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख है। भगवान जगन्नाथ की एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है उनका भोग या प्रसाद, जो संसार में किसी भी अन्य देवता का प्रसाद नहीं है, क्योंकि यहां भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, जिसे 56 भोग कहा जाता है। और यह भोग इतना विशाल होता है कि इसे अकेले देखना ही एक अलौकिक दृश्य है। सुबह से रात तक भोजन की अनेक श्रेणियां होती हैं, जिनमें सूखा भोजन, गीला भोजन, मिष्ठान्न, दही, मक्खन, क्षीर और अनेक प्रकार की व्यंजनाएं होती हैं, जिन्हें पकाने के लिए 7 विशाल कड़ाहों का उपयोग होता है। और यह भोग इस विश्वास के साथ पकाया जाता है कि स्वयं भगवान इस भोजन को अपने दिव्य रूप में ग्रहण करते हैं। और फिर यही भोजन महाप्रसाद बनकर भक्तों को वितरित किया जाता है। कहा जाता है कि जब इस भोजन को पकाया जाता है तो उस भोजन के ऊपर एक अलौकिक ज्योति दिखाई देती है, जो यह सिद्ध करती है कि भगवान ने इस भोजन को ग्रहण किया है। और उसके बाद ही यह भोजन महाप्रसाद बनता है। इस महाप्रसाद की महिमा इतनी अपार है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा है कि यह प्रसाद ब्रह्म भाव से परिपूर्ण है और जो भी इसे ग्रहण करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
और भगवान के चरणों में स्थान पाता है। अब भक्ति का यह प्रवाह जब पुरी के उस पवित्र समुद्र तट पर पहुंचता है तो वहां एक और दिव्य लीला प्रारंभ होती है, जिसे चांदन यात्रा कहा जाता है। इस दौरान भगवान को चंदन के लेप से सुशोभित किया जाता है और उन्हें एक विशेष रथ पर सवार करके संगीत और नृत्य के साथ समुद्र के तट पर ले जाया जाता है, जहां भक्त उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराते हैं और पुष्प वर्षा करते हैं। वह दृश्य अत्यंत मनोरम होता है जब सूर्य की किरणें समुद्र के नीले जल पर पड़ती हैं और उस पर भगवान की दिव्य छवि प्रतिबिंबित होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं समुद्र भगवान के दर्शन कर रहा है, उनकी आरती उतार रहा है और उनकी जय जयकार कर रहा है। समुद्र की लहरें, जो अपने आप में शक्तिशाली हैं, उस समय शांत हो जाती हैं, मानो वे भी भगवान का सम्मान कर रही हों और उनकी सेवा में तत्पर हों। यह दृश्य भक्तों के हृदय में इतना गहरा प्रभाव छोड़ता है कि वे भगवान के उस रूप को जीवन भर भूल नहीं पाते और बार बार उसी दृश्य को अपनी आंखों में सजाए रखना चाहते हैं। इस कथा का एक और अनोखा अध्याय है, जो है दक्षिणायन या दक्षिणा का प्रसंग, जब भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के घर जाकर उनका भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा के बाद जब भगवान 9 दिनों के लिए गुंडिचा मंदिर में विश्राम करते हैं, तो वे अपने सभी भक्तों के घर घर जाकर उनका स्नेह ग्रहण करते हैं और इसी कारण उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है। यह लीला यह सिद्ध करती है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। वे स्वयं अपने गौरव को त्याग कर अपने भक्तों की साधारण कुटिया में जाकर उनके साथ भोजन करते हैं, उनके दुख सुख में सहभागी होते हैं और उनके हृदय को आनंद से भर देते हैं। भक्तों का कहना है कि इस दौरान वे भगवान को अपने घर की दहलीज पर खड़े देखते हैं और उनका हृदय प्रेम के आंसुओं से भर जाता है, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि भगवान सचमुच उनके साथ हैं, वे उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इसी कड़ी में आता है भगवान जगन्नाथ का वह अद्वितीय और अद्भुत प्रसंग, जब वे अपनी बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर से वापस आते समय रास्ते में अपने मौसा गुंडिचा के मंदिर में रुकते हैं और वहां वे उन्हें विशेष प्रसाद अर्पित करते हैं। और यह लीला संसार को यह संदेश देती है कि भगवान परिवार और रिश्तों को सर्वोपरि मानते हैं और उनके लिए भक्तों का प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद जब वे अपने मुख्य मंदिर में वापस प्रवेश करते हैं, तो वहां की देवी माता लक्ष्मी, जो भगवान की पत्नी है, उनसे नाराज हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें बिना बताए यात्रा की थी और वे मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। तब भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के साथ माता लक्ष्मी को मनाने जाते हैं, उन्हें उपहार देते हैं और उनका क्रोध शांत करते हैं। और जब माता लक्ष्मी द्वार खोलती हैं, तो वह दृश्य अत्यंत भावुक और प्रेमपूर्ण होता है और भक्त इस दृश्य को लक्ष्मी नारायण मिलन के रूप में देखते हैं और इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह सब दिखाता है कि भगवान जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, बल्कि वे अपने भक्तों के परिवार के सदस्य हैं। वे उनकी हंसी खुशी, उनके क्रोध, उनके प्रेम और उनके मिलन के साक्षी हैं और इन सब में वे अपने भक्तों को आनंदित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। भगवान श्री जगन्नाथ की एक और अत्यंत रहस्यमयी लीला है, जो नवकलेबर या नवकलेवर से संबंधित है, जो लगभग 12 से 19 वर्षों के अंतराल पर होती है। इस अनुष्ठान में भगवान बलभद्र और सुभद्रा की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, क्योंकि पुरानी मूर्तियां जो दारु ब्रह्म से बनी होती हैं, समय के साथ क्षीण हो जाती हैं। यह अनुष्ठान अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, क्योंकि नई मूर्तियों को बनाने के लिए एक विशेष दारु की खोज की जाती है, जो सपनों में सेवकों को बताई जाती है और फिर उस दारु को अत्यंत गोपनीयता के साथ मंदिर में लाया जाता है और उस पर विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। पुरानी मूर्तियों को एक विशेष विधि से स्नान करवाकर मंदिर के भीतर एक गुप्त स्थान पर सुपुर्द कर दिया जाता है और नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी पवित्र और गोपनीय होती है कि कोई भी सामान्य मनुष्य इसे देख नहीं सकता और केवल कुछ चुनिंदा सेवकों को ही इसका अधिकार होता है। यह नवकलेबर की लीला हमें यह सिखाती है कि भगवान का यह सांसारिक रूप भी नश्वर है, परंतु उनकी दिव्य चेतना अमर है
और वे अपने भक्तों के लिए सदा नए रूप में प्रकट होते रहते हैं, ताकि उनके भक्तों का प्रेम कभी क्षीण न हो, उनकी आस्था कभी डगमगाए नहीं, और वे अपने इस मायावी संसार में भी भगवान के सान्निध्य को बनाए रख सके। यह नवकलेबर का पर्व इतना महत्वपूर्ण है कि इस अवसर पर लाखों भक्त पुरी में एकत्रित होते हैं और वे नई मूर्तियों के दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नए रूप में भगवान की कृपा और भी अधिक प्रबल हो जाती है और वे अपने भक्तों को उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब यदि हम इस कथा को और गहराई में ले जाएं, तो हमें भगवान श्री जगन्नाथ के अनेकानेक चमत्कारों के दर्शन होते हैं जो उनके भक्तों के जीवन में होते रहते हैं। सदियों से असंख्य भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान की कृपा से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलते देखा है, जिन्होंने कष्टों से मुक्ति पाई है, जिन्होंने अपनी संतान, धन और सम्मान को भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त किया है, और जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किया है। एक भक्त था जो अपने पूरे जीवन में भगवान के दर्शन नहीं कर पाया था, क्योंकि वह शारीरिक रूप से असमर्थ था, और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने अपने परिवार से कहा कि उसे मरने से पहले एक बार भगवान के दर्शन करने हैं। तब भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसी क्षण भक्त के समक्ष भगवान की दिव्य छवि प्रकट हुई और उसने अपने अंतिम क्षणों में उनके दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना लिया। ऐसे असंख्य प्रसंग हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों की अंधी श्रद्धा को स्वीकार किया है, उनकी निस्वार्थ सेवा को महत्व दिया है और उन्हें अपने परम पद का वरदान दिया है। यही कारण है कि भक्त कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, अर्थात हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरी आंखों के रास्ते आए, आप मुझे दर्शन दें और मेरा जीवन धन्य हो जाए।